यहाँ तक करने के बाद अब आपके पास ना इस तरह की स्क्रीन आ रही होगी, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस लाइक क्लास, इंटरफेस, विंडोज फॉर्म, यूजर कंट्रोल एंड सो ऑन, ठीक है। सबसे पहले हमें एक क्लास बनानी है तो हम क्लास को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, और क्लास को सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे क्लास का नेम अपनी मर्जी से लिख दूँगी, ठीक है। लेट सपोज कि अगर मुझे अपने पास स्टूडेंट, एम्प्लॉय या किसी भी नाम से क्लास बनानी है वो सिलेक्ट, लेट सपोज अगर मेरे पास क्लास एक बनी है तो क्लास 1, फिर क्लास 2, क्लास 3, इस तरह से क्लासेस के ऑप्शंस आने लग जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी मर्जी की कौन सी क्लास बना रहे हैं। लेट सपोज हमने एक अपने पास पर्सन की क्लास बनानी, ई कैपिटल करा, ठीक है। आपके पास आइडेंटिफाइड है कि फर्स्ट वर्ड शुड बी कैपिटल एंड देन प्रेस एंटर। यहाँ तक कर लें। यहाँ तक हो गया, अभी भी किसी का रह गया यहाँ पे। अम्माद अली, अमित, करो आवाज। ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैंने कहा था सारिम का नाम दिया था और एक और स्टूडेंट थे, किसका नाम दिया था मीटिंग ऑफ होने से पहले। सारिम का था और किसका था, ठीक है। इन दोनों के 0 मार्क्स होंगे नेक्स्ट असाइनमेंट में। इनको असाइनमेंट कर रहे हैं या ना करें, अब इनको 0 ही मिलेंगे। मायरा अभी साकिब की भी कहा था मैंने, सही साकिब भी थे। मायरा मुझे ना ये लिख दीजिएगा और मुझे ना ये सेंड कर दीजिएगा नाम। जी मिस, थोड़ा नाम बताएगा। एक थे आपके पास थे जिनके 3 नाम मैंने दिए ना, एक तो सारिम थे, जी मिस सारिम, अम्माद, हाँ अम्माद अली, और जी तीसरा मिस, जो नाम है साइम। सारिम तो हो गया। यस मैम। ओके मिस, साइम, अम्माद एंड सारिम। जी, इनके नाम नोट डाउन कर लें, इनके नेक्स्ट असाइनमेंट में 0 है। ओके मिस। और भी जब नाम लिखे जाऊंगी ना उनके भी लिखते जाइएगा, ठीक है। लेट्स सपोज जैसे कि अभी शहीर शकील, मिस मेरा नाम कॉल किया आपने सारिम। आपका नाम कॉल हुआ था ना, आपने बोला नहीं था उस वक्त। आपको कॉल करने की दोबारा ज़रूरत नहीं है हमें, आप आराम से बैठें। अब पूछ लेगा क्यों कॉल हुआ था बाद में ना क्लास वाले से अपने। ठीक। शामिर, मुझे ना माइक ऑन चाहिए, ये चैट पे ना मैं नेक्स्ट क्लास में चैट ही ऑफ कर दूंगी अभी यस मिस, आपने मेरा नाम कॉल किया। हाँ शामिर, कितना हुआ है आपका? इसमें क्लास क्रिएट कर चुका हूँ। ठीक है, यहाँ तक हो चुका है, कोई इशू है इसमें? नो मिस, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, गुड। इनका नाम नहीं लिखिएगा। हमजा अली, इसमें से क्लास क्रिएट कर ली है। वहाज मोहम्मद अशरफ, वहाज एम अशरफ, होगी क्लास क्रिएट आपकी? ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब मैनुअल पे आते हैं यहाँ पे।
ठीक है। मैनुअल में अब आपके पास नेक्स्ट क्या चीज़ है कि यहाँ तक तो हमारे पास काम हो गया कि हमने पर्सन की यहाँ पे अपने पास क्लास बना ली है। नाउ पर्सन की क्लास बनाने के बाद अब हम इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हमने कहा था ना दो एट्रीब्यूट्स ऐड करेंगे। ठीक है, हम अपने पास डेटाबेस में टेबल के अंदर कॉलम्स ऐड कर रहे होते हैं ना, फील्ड्स ऐड करते हैं, इसी तरह यहाँ पे हम उसको कहते हैं प्रॉपर्टीज। तो अगर मुझे दो प्रॉपर्टीज बनानी है, एक नेम की और एक है मेरे पास एज की, तो यहाँ पे आइए सबसे पहले यहाँ पे आके दो प्रॉपर्टीज क्रिएट कर लेते हैं अपने पास। फर्स्ट स्ट्रिंग नेम, ठीक है, हमेशा नेम स्ट्रिंग टाइप में जाता है, और इंटीजर टाइप का हमने एक वेरिएबल बना लिया एज। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। यस मिस, कर लिया। ठीक है, अच्छा उजैर है अभी यहाँ पे, ये डिस्कनेक्ट है नहीं? क्लास में मिस। ठीक है, उजैर हो गया ये वाला। जिसमें मोबाइल पे क्लास ले रहा हूँ। मोबाइल पे ये काम हो सकता है। खैर, जैन माइक ऑफ कर दो। उजैर के बाद है जैनुल आबदीन, आपका भी मोबाइल पे चल रहा है। कुनूज, यस मैम। ठीक है कुनूज, आपका कितना हो चुका है? क्लास बना रही अभी तक बनी नहीं है क्लास? बन गई कुनूज आपकी? और फिर दो वेरिएबल्स मिस कर लिए हैं। ठीक है, सही है। नेक्स्ट स्टेप पे अब आप क्या करोगे? अब आपने कंस्ट्रक्टर बनाना है। कंस्ट्रक्टर का आइडिया क्या होता है, क्यों बनता है? ताहिर, बल्कि ये सवाल है हमारा मास से, मोहम्मद मास। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कि कंस्ट्रक्टर हम क्यों बनाते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, और कंस्ट्रक्टर से हमें क्या फ़ायदे हैं? मिस मैं बताऊं? बताएं। मिस किसी भी चीज को कंस्ट्रक्ट करने के, उसको सेव करने के लिए अपने पास। कंस्ट्रक्टर होता है। मिस किसी किसी भी अगर इस स्ट्रिंग के अंदर किसी नेम को अपने पास सेव करना चाहते हैं, किसी भी डेटा को, तो वो तो उसके लिए वेरिएबल हम भी कर उसको लेगा। अगर मैं मिस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। चेक क्रिएट करने के लिए, देखें अगर कोई कह रहा है कि हम डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं, तो वेरिएबल भी तो ये करता है ना। अगर मैं स्ट्रिंग नेम इक्वल टू डबल कोटेशन एंड देन उसके अंदर अली पास कर दूंगी, तो वो भी तो वही काम करेगा ना मेरे पास, है ना? तो फायदा क्या हुआ फिर? बेसिकली जब हम बात करते हैं ना कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर बेसिकली डेफिनेशन क्या है कंस्ट्रक्टर की, ये पता है? कंस्ट्रक्टर क्या काम करते हैं हमारे पास? देखिए, कंस्ट्रक्टर इज जस्ट लाइक अ क्लास। ठीक है, कंस्ट्रक्टर हमारे पास ना क्लास की तरह ही है, बट समझ लेंगे कंस्ट्रक्टर इज जस्ट लाइक अ मेथड। मेथड पता है आप लोगों को क्या होते हैं? तो मेथड की तरह ही हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, बट कंस्ट्रक्टर की ना कोई डेटा टाइप नहीं होती है। तो आप अपने पास एज अ डेफिनेशन ये लिख सकते हैं, कंस्ट्रक्टर इज जस्ट लाइक अ मेथड बट नॉट अ कंप्लीट मेथड बिकॉज इट डज नॉट हैव अ रिटन टाइप। कंस्ट्रक्टर की कोई रिटन टाइप नहीं होती है। कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो क्लास के नाम की तरह होता है। लेट सपोज अगर मैंने क्लास पर्सन की बनाई है, तो मेरे पास यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर का नाम होगा वो भी आपके पास क्या होगा, सेम होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे पर्सन की जगह कोई प्लेस लिखा तो यहाँ पे प्लेस होना चाहिए। जिस फॉर्मेट में लिखा है, कैपिटल में स्मॉल में, सेम फॉर्मेट आकर यहाँ पे भी काम करेगा। सेकंड थिंग यहाँ पे आपके पास जो मैटर करती है कि जब आपके पास क्लास का ऑब्जेक्ट रन होता है, तो एट द टाइम ऑफ रनिंग सबसे पहले जो चीज़ लोड होती है वो आपका क्लास का कंस्ट्रक्टर लोड होता है। ठीक है, उसके बाद क्लास के अंदर की प्रॉपर्टीज, उसकी मेथड्स, उसके एट्रीब्यूट्स वर्क कर रहे होते हैं। ये क्लियर है? हमने अपने पास यस मिस। हमने अभी अपने पास एक क्लास बनाई यस थी, मिस। क्या थी? OLE DB कनेक्शन, यही लिखा था। क्या लिखा था? इक्वल टू DB, या कौन लिखा था, कुछ भी वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं यहाँ पे, इक्वल टू न्यू OLE DB कनेक्शन। ठीक है, इस तरह का हमने कुछ लिखा था और राउंड ब्रैकेट्स लगाए थे एंड देन टर्मिनेटर दिया था। यही सब फॉर्मेट अभी हमने फॉलो किया था विनफॉर्म की एप्लीकेशन के अंदर। ये सारी चीज़ें हैं क्या, पहले ना इसको आप क्लियर कर लें, फिर हम अपने पास कंस्ट्रक्टर की बात करके उसको पढ़ेंगे। ठीक है, एक ये चीज़ है, एक ये है।
न्यू का कीवर्ड है एंड देन दिस वन, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या हैं ये पता होनी चाहिए। अगर यही चीज़ अभी नहीं क्लियर होगी ना तो आगे आपको मसला होगा। ये पूरा एक साथ है। ओके, एक मिनट इरेज करें इसको थोड़ा और दोबारा से जाके इसका हम चेंज करते हैं। ये जो OLEDB ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरी एक चीज़ है, ठीक है, एक साथ कंबाइन है। सबसे पहले अगर हम OLEDB की बात करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे ये मेरे पास ना क्लास का नेम है, दिस इज माय क्लास नेम। जैसे अभी पर्सन बनाई है इसी तरह से एक बनाई है। ये मेरे पास इसको हम रेफरेंस वेरिएबल भी कह सकते हैं, ठीक है, और क्लास का रेफरेंस वेरिएबल यानी, या फिर हम इसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है ऐसा भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें कहला रही होती हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे कोई क्वेश्चन है? नेक्स्ट पे हमारे पास जो है आ रहा होता है ये न्यू का कीवर्ड। न्यू का कीवर्ड मेरे पास क्या करता है, एलोकेट कर रहा होता है मेमोरी को, ठीक है, एलोकेट करता है मेमोरी को मेरे पास जब भी मैं आपके पास काम करूँगी। हमने कहा था क्लास एक ब्लूप्रिंट ऑब्जेक्ट है। ब्लूप्रिंट ऑब्जेक्ट कभी भी मेमोरी एलोकेट नहीं करता, प्रोटोटाइपिंग कभी मेमोरी एलोकेट नहीं करती जब तक मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट ना बना दूँ। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा उस क्लास का काम नहीं हो सकता। यहाँ पे आपके पास ये जो है OLEDB कनेक्शन, देखिए ये भी सेम है ये भी सेम है, ठीक है, दोनों सेम चीज़ें हैं। बट एट दी एंड ये जो चीज़ आपकी है ये कहलाएगा आपका कंस्ट्रक्टर। मैंने कहा था कि सबसे पहले कंस्ट्रक्टर लोड होता है, इसीलिए लोड होता है क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो हम क्लास को दे रहे हैं वो क्लास का कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। क्लास का कंस्ट्रक्टर हमेशा क्लास के नाम का ही बनता है। ये वाला नाम और ये वाला नाम दोनों सिमिलर है, ठीक है। इस नाम में और इस नाम में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ना स्मॉल और कैपिटल का कोई डिफरेंस आएगा और ना ही कोई और चेंजेस हम इसके अंदर अप्लाई कर रहे होंगे। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर कोई क्वेश्चन है? नीचे समझ में आए कि क्लास क्या है, कंस्ट्रक्टर क्या है, न्यू का कीवर्ड क्या करता है? समझ आ गया यहाँ तक? यहाँ पे कोई क्वेश्चन तो अभी पूछ लें। नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे क्या किया था, अपने पास कॉन डॉट ओपन लिखा था, ठीक है, एंड देन टर्मिनेटर लगाया था। इसमें से कॉन आपके पास क्या था, ये जो डॉट लगा है ना इसका भी पर्पस है, इसका भी कुछ काम है, और ओपन क्या है, ठीक है। कौन मेरे पास जो था आपके पास ऑब्जेक्ट नेम था जिसको आप कह रहे होते हो, ठीक है, जिसको हमने ऊपर बताया था रेफरेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट नेम समझ लें। ये मेरे पास डॉट है, डॉट मेरे पास कहलाता है इन्वोकिंग ऑपरेटर, ठीक है, इन्वोक कर रहा होता है, बुला के लाता है। इसको बुला के लाता है जो इस क्लास के अंदर मेथड्स बने हुए, जैसे मैंने लिखा है कौन कौन किसका रेफरेंस वेरिएबल है, इस क्लास का। इट मीन्स का ये किसको रेफर कर रहा है, मेरा इस क्लास को रेफर कर रहा है। तो इस क्लास के अंदर एक मेथड बना हुआ है जिसका नाम क्या है मेरे पास, ओपन। तो ये मेरे पास क्लास के अंदर के मेथड को कॉल करवाने के लिए काम करता है। डॉट इज एन इन्वोकिंग ऑपरेटर दैट इज यूज्ड टू कॉल मेथड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ क्लास। यहाँ तक बताएं क्या मसला होगा आपको? मायरा, यहाँ तक समझ में आया क्या बोला है? ये सारी चीज़ आप लोग थ्योरी के लैब में भी कर रही होंगी, ऐसा ही है। ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, अब इन चीज़ों को ना प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है कि इन चीज़ों को हम प्रैक्टिकली किस तरह से इम्प्लीमेंट करके हम चेक कर सकते हैं कि प्रैक्टिकली किस तरह से ये काम कर रही होंगी हमारे पास। यहाँ पे आ जाए आपके पास, सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं। अच्छा, मैनुअल को देखना तो मैनुअल को भी साथ साथ फॉलो कर लें। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले क्या आ रहा था, कंस्ट्रक्टर बना हुआ था हमारे पास जिसके अंदर आपके पास काम कर रहे थे। तो कंस्ट्रक्टर आपकी क्लास का नाम का आ रहा है जिसके अंदर हमने दो चीज़ें परफॉर्म की हुई। अच्छा, कंस्ट्रक्टर को ना बहुत डिटेल में पढ़ना है हमें। नेक्स्ट जो आपके पास लैब होगी ना उसमें कंस्ट्रक्टर की पूरी लैब है आपके पास इस साइड अलग से, तो वहाँ पे आप और ज़्यादा डिटेल में कंस्ट्रक्टर को पढ़ रहे होंगे। अभी हमारे पास लेट सपोज हमें कंस्ट्रक्टर बनाना है तो हम सबसे पहले एक मॉडिफायर लगाएंगे पब्लिक का, फिर यहाँ पे लिखेंगे क्लास का नाम, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ रहा है। इस आइकन को याद रखिएगा, ये जो आइकन बना हुआ आ रहा है ये क्लास का आइकन होता है, ठीक है। मैंने पर्सन यहाँ पे लिखना है, पर्सन इज माय क्लास नेम। पर्सन लिखने के बाद आपने इससे आगे राउंड ब्रैकेट्स लगाए और इसकी आपने कर्ली बॉडी ऑन कर ली, ठीक, कर्ली ब्रेसेस लगा के इसकी बॉडी ऑन हो गई। बॉडी ऑन करने के बाद ना अब यहाँ पे हमें दो पैरामीटर्स देने हैं, ठीक है। कौन कौन से दो पैरामीटर्स देने हैं जो आपने जैसे यहाँ पे बनाए हैं एज इट इज़ यहाँ पे ही बना लें। यहाँ पे देखें नेम जो है स्मॉल में, यहाँ पे अंडरस्कोर नेम लिखा हुआ है, अंडरस्कोर ए कैपिटल लिखा हुआ है, यहाँ पे नेम और एज स्मॉल में लिखे हुए हैं। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो डिफ्रेंशिएट करना है, दो अलग अलग वेरिएबल है मेरे, ठीक है, ये दो अलग वेरिएबल बने हुए हैं मेरे और ये दो मेरे पास अलग वेरिएबल बने हुए हैं, ठीक है।
ठीक है, इसको हमने कह दिया स्मॉल में नेम है मेरे पास, और इसी तरह कॉमा लगाया, इंटीजर एज है मेरे पास। यहाँ पे आने के बाद अब मुझे इधर डिफाइन करना है अपने पास सिंपल, मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, एक छोटी सी लाइन है दिस डॉट एज, ठीक है, जिस तरह से हम लिखते हैं दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज। ये क्या करेगा, यहाँ वाले एज से वैल्यू उठाएगा, ठीक है, ये वाली जो एज है वैल्यू यहाँ से उठेगी और इस वाले वेरिएबल के अंदर जाके मेरी स्टोर हो जाएगी। इसी तरह दोबारा हमने लिखा दिस डॉट नेम के लिए काम करना है, नेम इज इक्वल टू, क्लियर है। यहाँ तक आप करने के बाद अब क्या करेंगे, डायरेक्ट देखें यहाँ तक हो गया मेरे पास, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर का काम हो गया। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपके पास एक मेथड बनाऊंगी, ठीक है, यहाँ पे आएंगे, एक छोटा सा मेथड बनाएंगे जिसके अंदर हम क्या लिखेंगे, पब्लिक वाइड और डिटेल्स के नाम पे एक मैंने मेथड लेट सपोज क्रिएट कर लिया, ठीक है, मैंने मेथड का नाम तो बड़ा नहीं रखती, शॉर्ट रख रहे हैं, एंड इसकी भी बॉडी ऑन करी, कंस्ट्रक्टर ये रहा, मेथड ये रहा। इसके अंदर क्या डिफरेंस है ये मुझे बताना है लाइफ में, कि कंस्ट्रक्टर जो बना हुआ है और एक मेथड जो बना हुआ है अभी आपके सामने वीएस पे, इसमें क्या डिफरेंस है। -0 मिस क्या नाम है? राइफ RAIF ओके मिस। मलिक एहसन। यस मिस। कंस्ट्रक्टर और मेथड में क्या डिफरेंस है। मिस कंस्ट्रक्टर और मेथड में मिस मेथड बार बार कॉल होता है और मिस कंस्ट्रक्टर और मेथड में रिटर्न, मेथड कंस्ट्रक्टर में रिटर्न टाइप नहीं होती, मेथड में रिटर्न टाइप होती। गुड, सही जवाब है। और कोई डिफरेंस और नहीं पता मिस। नहीं, आप तो सही है। फजीला बताएं और कोई डिफरेंस। मिस कंस्ट्रक्टर जो है हम इसलिए यूज करते हैं, मतलब एक मतलब कंस्ट्रक्टर की वजह से एक ऑब्जेक्ट होता है जहाँ पे हम, और मेथड हम लोग यूज करते हैं फंक्शन करने के लिए, मतलब एग्जिबिट करने के लिए फंक्शनैलिटी एक ऑब्जेक्ट की। अच्छा, और कोई आंसर किसी का। देखें अभी यहाँ पे ना आपके पास अगर हम कंस्ट्रक्टर और मेथड की बात कर रहे हैं, सबसे पहले मेरे पास अगर कंस्ट्रक्टर और मेथड को हम गौर से देखें तो आपके पास ना पब्लिक यहाँ पे भी, पब्लिक यहाँ पे भी, इनका नाम पर्सन है, इनका नाम डिटेल है, बीच में ये एक्स्ट्रा चीज़ आ गई जिसको हमने कहा था कि रिटर्न टाइप, तो यहाँ पे रिटर्न टाइप का फ़र्क आ जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास यहाँ पे अभी फिलहाल पैरामीटर्स पास हुए, इट डिपेंड्स ऑन कंडीशंस कि आपके पैरामीटर देने हैं या नहीं देने। ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहला रहा है इस वक्त। नॉन पैरामीटराइज हो सकता है जिसके अंदर कोई भी मेथड है, कोई वेरिएबल पास ना हो, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते थे। इसके अलावा भी काफ़ी सारे चीज़ें आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। लेट्स सपोज अब मुझे यहाँ पे इसको प्रिंट करना है, प्रिंटिंग किस तरह से होगी, यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे आने के बाद अब सबसे पहले क्या है हमारे पास, अगर हम देखें कंसोल डॉट राइट लाइन एंड देन आप सिंपल अपने पास वैल्यूज को प्रिंट कर लें। आपने यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन लगाया, आपने यहाँ पे एक मैसेज लिख देना है, द पर्सन नेम इज दिस, कॉन्केटिनेट कर लें अपने वेरिएबल के साथ, ठीक है। कौन से वेरिएबल से कॉन्केटिनेट करेंगे, अंडरस्कोर, सिंपल आप नेम भी लिखेंगे ना तो आपको यहाँ पे शो करना वो खुद ही स्टार्ट कर देगा, अंडरस्कोर नेम आगे यहाँ पे। मिस मुझे क्वेश्चन था कि इस वे ऑफ वर्किंग को कहते क्या है, जैसे मतलब ऊप में इनहेरिटेंस में हम इनहेरिटेंस देते हैं तो इसको क्या कहते हैं वैसे? कौन से वाली लाइन को, ये जो हम काम कर रहे हैं इस वाली लाइन को। इसमें आपने सिर्फ एक क्लास बनाई है, क्लास बना के अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यूज को प्रिंट करना है,
दैट्स इट, ये काम है, ठीक है। सिर्फ सिंपल एक क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट देना है इसमें। ये कहा जब हम इनहेरिटेंस करते हैं तो ऊप का पिलर आ जाता है, तो ऊप के पिलर से पहले हमारे पास ये चीज़ आती है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स बनाने का मेथड। ये ऊप के अंदर आप जब काम करते हैं ना इनहेरिटेंस, तो बस क्लासेस बनी हुई होती हैं, तो क्लासेस बनती किस तरह से ना वो देखना है हमें, ठीक है। एंड एज इज, और फिर यहाँ पे आके कॉन्केटिनेट कर देंगे हम अपने पास एज वाला वेरिएबल, ठीक है। यहाँ तक कर लिया। अब ये मेरे पास ना क्लास बन गई। अगर अभी रन करूंगी कंसोल पर, डेफिनेटली मेरे पास यहाँ पे आउटपुट में कुछ भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपने कोई भी चीज़ जो भी काम किया है वो यहाँ मेन के अंदर कॉल आउट नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे 2 क्लासेस बनी हुई आ रही हैं सी शार्प की आइकन के साथ, ठीक है, लेकिन ये कॉल आउट नहीं हुई। यहाँ पे प्लस का आइकन लगा हुआ आ रहा होगा, ठीक है, तो ये प्लस का आइकन इसलिए लगा हुआ आ रहा है कि बताता है कैसे मेन क्लास है, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है कि मेन क्लास के अंदर आपके पास कॉलिंग करवानी है, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, इस तरह से हमने OLEDB वाला काम किया था ना, पर्सन लिखा है यहाँ पे, इसको भी आपने OBJ इक्वल टू न्यू पर्सन की क्लास को ऑब्जेक्ट बना के टर्मिनेटर लगा दिया। जैसे ही मैं यहाँ पे टर्मिनेटर लगाऊंगी वो मुझसे ना एरर करेगा, वो मुझसे कह रहा है देयर इज नो आर्ग्यूमेंट कॉरस्पॉन्ड टू द रिक्वायर्ड फॉर्मल पैरामीटर नेम, ठीक है, ऑफ अ पर्सन टाइप स्ट्रिंग इंट, ठीक है। आपने यहाँ पे 2 पैरामीटर पास नहीं किए, ना नेम का पास किया है और ना स्ट्रिंग का, सो यू हैव टू डिफाइन हेयर योर नेम, ठीक है। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे एक नेम डिफाइन किया स्ट्रिंग टाइप में और एज डिफाइन कर दी एज इट इज, ठीक है। एज के लिए आपने इंटीजर टाइप ली थी, तो इसलिए मुझे यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। OBJ डॉट डिटेल्स मेरा मेथड था, जिसका यहाँ पे कॉन डॉट ओपन मेथड था, इसलिए यहाँ पे OBJ डॉट डिटेल्स आ गया, राउंड ब्रैकेट्स एंड टर्मिनेटर। कंसोल डॉट रीड की यहाँ पे कॉल करें, और उसको यहाँ पे आके राउंड ब्रैकेट के साथ टर्मिनेटर लगा दिया, ठीक है। इसको रन करना है। द पर्सन नेम इज अली एंड द एज इज 12, ठीक है। अब इसका हमें सिनेरियो समझना है कि ये वैल्यूज कैसे पास आउट हो रही हैं, ठीक है। सबसे पहले आपके पास यहाँ से आपके पास जितनी भी वैल्यूज हैं वो उठेंगी, ठीक है। ये 2 वैल्यू देखिए मैंने यहाँ पे अपने पास दोनों को वैल्यू पास करी है, ठीक है। किसको पास किए, अपने पर्सन वाली क्लास के कंस्ट्रक्टर को। यहाँ से वैल्यू उठेगी और मेरे पास कंस्ट्रक्टर के अंदर जाएगी, ठीक है। ये इसको मैं स्टॉप कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ से वैल्यू उठी, यहाँ पे आई। नाउ अब पर्सन की क्लास में आएंगे, ठीक है। पर्सन की क्लास में आने के बाद क्या हो रहा होगा, मेरे पास डायरेक्टली यहाँ पे आके मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। जो 2 वैल्यूज थी ना मेरे पास, अली और 1 2 3, यहाँ पे आ जाएंगी इन 2 पैरामीटर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे अली स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे इसके साथ एज आ जाएगी इसकी, ठीक है। ये 2 चीज़ें हमने यहाँ पे डाल दी इनके साथ। अब ये 2 चीज़ें डालने के बाद अब यहाँ ये वाला जो वेरिएबल है इधर आ जाएगा वैल्यू लेके, और ये वाला वेरिएबल जो है अपनी वैल्यू लेके इधर आ जाएगा। नेम से वैल्यू उठ के इस वेरिएबल में गई, एज से वैल्यू उठ के इस वेरिएबल में चली गई। मिस हाँ मिस पर्सन वाले में मसला हो रहा है, program.css में जो पर्सन मैं अभी शेयर करा के स्क्रीन देख लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपके पास नेम से वैल्यू उठ के इस वेरिएबल में, यहाँ से वैल्यू उठ के इस वेरिएबल में। इन 2 वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर थी वो एक यहाँ पे प्रिंटिंग हो गई और एक आपके पास यहाँ पे मेरी वैल्यू प्रिंट होगी। यहाँ तक समझ में आया जी? जब हमने पब्लिक पर्सन स्ट्रिंग में हम स्ट्रिंग दे दी थी वैल्यू, तो हमने ऊपर क्यों से डिफाइन किया? देखें ये वेरिएबल जो है हमने लास्ट टाइम आप लोग ने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर पढ़ा होगा, आप लोग पढ़ रहे ना अभी, तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में आपने पढ़ा होगा कि लाइफ ऑफ वेरिएबल, ठीक है, क्या होती है, स्कोप होते हैं वेरिएबल्स के। अगर मैं कोई वेरिएबल इसके पैरामीटर्स के अंदर, इस ब्रेसेस के अंदर डिफाइन कर रही हूँ, तो उसकी लाइफ, उसका स्कोप जो है इसी वेरिएबल के अंदर ही लाई करेगा। ऐसा ही होता है लोकल वेरिएबल्स जो हम कह रहे होते हैं। तो अगर मुझे अपने पास ऑल ओवर दी पेज, ये मेरे पास एक पेज समझ लें, आपके पास ये पूरी क्लास समझ लें, ठीक है। इस पूरी क्लास के अंदर मुझे अपना वेरिएबल एक्सेस करवाना है, देन आई हैव टू डिफाइन माय वेरिएबल अबव द मेथड्स, ठीक है। बिलो द क्लास के अंदर करें, क्लास के नीचे करें और मेथड्स के ऊपर करें। तो ये वेरिएबल्स ना मेरे पास एज अ प्रॉपर्टीज भी गेट हो रही होती है, प्रॉपर्टीज बन जाती हैं, तो उनको डायरेक्टली एक्सेस करना ज़्यादा ईजी है कंपैरेटिव टू दिस। ये वेरिएबल ना सिर्फ इस मेथड के अंदर तक काम करेंगे, इसके बाहर ना अगर आप लिखेंगे भी, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे स्मॉल में लिखूँ तब भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है।
तो अगर आपको एक्सेस करवाना है, स्टोर करवा के वैल्यूज को चेक कराना, तो हमें फिर आपके लिए ना लोकल और ग्लोबल समझ लें, जिस तरह से वेरिएबल्स होते हैं। खाली ग्लोबल तो नहीं होते हैं हमारे पास ऊट के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, बट ये उसी तरह से ही काम कर रहे होते हैं कि आपके पास प्रॉपर्टीज बना के पूरे क्लासेस के अंदर कहीं भी नेविगेट करवा के कॉल करवा सकते हैं इजीली। क्लियर है? ये आपके पास इम्प्लीमेंट करने पहले हाँ तो कर लें। पहले मैं आपके पास VS पे आके पर्सन की क्लास वाला काम कर लें, उसके बाद फिर उसकी कॉलिंग वाला काम दिखाऊंगी, फिर आप उसको कॉल कीजिएगा क्लास को ऑब्जेक्ट बना के। किसी का इशू है ना क्या एरर मेरा आता आ रहा है। दिखाइए, स्क्रीन शेयर करें। ओके मिस, ये देखें मिस, जब चला रही तो ये एरर आ गया। आपके जो इन्वर्टेड कॉमास लगे ना वो गलत लगे हुए हैं। आपने जो नेम लिखा है ना अली, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दें। मिस वहाँ 12 के से बाद 12 से पहले भी और यहाँ से हटा दें। आपने इंटीजर start। टाइप लिए ना, इंटीजर टाइप में डबल कोटेशंस नहीं आती, स्ट्रिंग में आती है ना। ओके मिस, थैंक यू। और किसी का एरर है? और किसी का एरर है कोड में तो वो भी बताया अभी। मिस वो जो आप दूसरी क्लास पे हुई थी वो आप बता देंगे दोबारा? कौन सी वाली? पर्सन वाली जो है बनानी है, दोबारा देखें। यहाँ पे राइट क्लिक करें, ठीक है, सोल्यूशन एक्सप्लोर आ रहा है, खत्म आइकॉन कर लें पहले तो। यस मिस। ठीक है, आपको दोबारा बनवानी सीखनी है ना। मिस मैंने यहाँ तक सब कर लिया। वो जो आप अलग से क्लास पे गए थे जहाँ हमने कॉल करवाई थी ये सब वो मेन चीज़ें, वो प्रोग्राम मुझे डॉट सी एस के अंदर है। यहाँ प्रोग्राम डॉट सी एस की क्लास में आएंगे ना, यहाँ पे किया था। यस मिस। और बस ये बाकी सारा काम पर्सन की क्लास में होगा? बिल्कुल सारा काम पर्सन की क्लास में होगा। यहाँ पे सिर्फ कॉलिंग होगी। अगर मैं आपकी ओके क्लास में मिस। कॉल करती हूँ, इन्फॉर्म के बटन के पीछे क्लास में कॉल कर दी, उसी तरह यहाँ पे मेन की क्लास में कॉलिंग करनी होती है कंसोल के अंदर। जी तो मिस जी हमारे पास कुछ एरर आ रहा है। वे करें। ठीक है।
कहाँ पे एरर आ रहा है? आपके पास एरर अगर आ गया तो कंप्लीट स्क्रीन शेयर नहीं है, मैं देखूँ एरर किधर आ रहा है, दिखाएं शेयर करके। हेलो वर्ड लिखा हुआ तो है। हेलो वर्ल्ड के अलावा कुछ लिखा नहीं आ रहा। अच्छा, आप अपने program.cs वाली फाइल पे जाएं। अस्सलाम वालेकुम मिस। हेलो बोलिए। मिस, आवाज आ रही है? जी आ रही है। मिस, मेरे को ये कहना था कि अभी लाइट चली गई थी मिस मेरी तरफ, तो आपने कहीं अटेंडेंस तो नहीं लगाई थी? नहीं लगाई। अपनी स्क्रीन शेयर करें जिसका एरर आ रहे हैं। हो गया सही। ठीक है, और किसी का एरर है? ठीक है, अब वापस आते हैं स्क्रीन पे। मैम console.read की में मेरे पास एक्सेप्शन आ रहा है। शेयर करें। स्क्रीन शेयर करें। मैम मैंने दूसरी आईडी से ओपन किया था, आपने उसमें से रिमूव कर दिया। बताया था आप 2 आईडी से आ रही है। अगर 2 आईडी से ज्वाइन करना हो ना तो पहले मुझे इन्फॉर्म कर देते ना, फिर 2 आईडी से ज्वाइन करना है। मैं पीसी पे वर्क कर रही थी तो उसमें अलग से मैंने ओपन किया हुआ था। अपना एरर मुझे मैसेज कर दें। console.write लाइन पे आ रहा है, console.read की पे आ रहा है। एरर आपने लिखा क्या वहाँ पे लास्ट में? console.read की लिखना होता है ना, आपने राइट लाइन लिख दी है क्या? रीड लाइन। नो मैम, रीड की लिखा है मैंने। अच्छा दिखाएं, ग्रुप पे मैसेज कर देना। वैसे मीटिंग एंड होने वाली है तो दोबारा से ज्वाइन जब करेंगे तो अपनी स्क्रीन शेयर कर लीजिएगा कनेक्ट करके। अच्छा जी, यहाँ तक करने के बाद ओके मैम। बस मैनुअल पे आते हैं। ठीक है, अब मैनुअल पे आपके पास नेक्स्ट क्या है, जिस तरह से अभी हमने यहाँ तक अपने पास कर लिया, अपने पास मेथड बना लिया और बस खत्म काम। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आ जाते हैं फिर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है कि बेसिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक रियल लाइफ एंटिटीज है। देखिए क्लास ना एक वर्चुअल एंटिटी है। वर्चुअल एंटिटी का मतलब ये है कि इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस मेमोरी के अंदर नहीं जा रही होती है, लेकिन अगर हम उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दें तो वो फिजिकल एग्जिस्टेंस करना स्टार्ट कर देता है। इट मीन्स कि मेरे पास मेमोरी में जगह एलोकेट होना स्टार्ट हो जाएगी। जितना मैं काम कर रही हूँ, जितना डेटा मैं स्टोर कर रही हूँ वेरिएबल्स के अंदर, उस हिसाब से मेरा सारा डेटा एलोकेट हो रहा होगा मेमोरी में भी। बट अगर मैं सिर्फ क्लासेस बना के रख रही हूँ, क्लासेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना रही, तो मेरे पास उस क्लासेस के अंदर जितना भी काम हो रहा है उसकी कोई मेमोरी एलोकेशन या फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं हो रही होगी। ठीक है, तो क्लास एक वर्चुअल एंटिटी है और ऑब्जेक्ट आपके पास फिजिकल एंटिटीज में काउंट होता है। और फिजिकल एंटिटी कोई भी हो सकता है, इवन कि आपके पास सिस्टम, मोबाइल, जैसे आपके पास फिजिकल एंटिटीज में काउंट हो रही होती है ना, तो ये सारे आपके पास फिजिकली मेमोरी एलोकेट करती हैं, जगह एलोकेट करती हैं। तो इन सबको हम फिजिकल एंटिटीज भी कह सकते हैं, रियल लाइफ एंटिटीज भी कह सकते हैं, जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं। अब क्लास की स्टेट, क्लास का बिहेवियर और क्लास की आइडेंटिटी भी मैटर करती है। क्लास की स्टेट कैसी है, क्लास का बिहेवियर कैसा है, उसकी आइडेंटिटी क्या क्या है। ठीक है, अगर क्लास की स्टेट की बात की जाए तो उसके अंदर उसके एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं। जैसे हमने 2 एट्रीब्यूट्स बनाए थे, 2 प्रॉपर्टीज बनाई थी, जैसे हमने किया था नेम और एज। बिहेवियर क्या है, वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, आइदर वो पास मैथड है क्लास ऑब्जेक्ट में, कंस्ट्रक्टर है, ये किस टाइप की चीज़ है। ठीक है, आइडेंटिटी क्या होगी, उसका यूनिक नेम, कि आपके पास एक यूनिक नेम से आप उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। जैसे हमने ओबीजे लिखा, CON लिखा, CMD लिखा, दीज और ऑल ऑब्जेक्ट्स ना, तो
हमारे पे डिपेंड करता है कि हम किस नेम का ऑब्जेक्ट बना के उसको एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ तक समझ आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट इसी के नीचे इसी की प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आ जाती है हमारे पास। यहाँ पे आ जाए दिस वन, ठीक है। आपके पास यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि हमारे पास एक पर्सन, मेरी क्लास है, ठीक है। उस क्लास के अंदर ना मेरे पास कुछ चीजें बनी हुई हैं, ठीक है। लेट्स सपोज एक क्लास के अंदर 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए मैंने। इट मींस कि मैंने 3 लोगों को रिकॉर्ड एट द टाइम ना शो करवाना है। एक ऑब्जेक्ट 1 है जिसका नाम ये है, ऑब्जेक्ट 2 एंड ऑब्जेक्ट 3। अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ना एक ही ऑब्जेक्ट बना हुआ है। ऐसे ही है कि अभी मेरे पास अगर हम देखें तो ओबीजे बना हुआ है, लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट। अगर मुझे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं तो कैसे होंगे? अच्छा, वीएस की स्क्रीन शेयर है आप लोगों को? हाँ, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, लेट्स सपोज अगर मुझे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं तो मैं इस तरह से बनाऊंगी। मैंने इसी को कॉपी करना चाहे कॉपी कर लें, लिखना दोबारा लिख लें, OBJ1 कर दिया, ठीक है। अपने आसानी के लिए नाम रख रही हूँ मैं OBJ1। इसका नाम चेंज किया और इसको हमने कह दिया 81। एक ये ऑब्जेक्ट हो गया एक और। इसी तरह इसी के नीचे हमें एक और बनाना है, OBJ2 कर दिया और इसका नाम हमने रख दिया दिस वन, ठीक है। ये हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं इसके। ये बात समझ आ रही है? बट जब हम इनको रन कर रहे होंगे तो अभी मेरे पास सिर्फ आउटपुट पे एक ही नाम आ रहा है दिस। मुझे अगर मल्टीपल नाम मल्टीपल टाइम्स कॉल करने हैं, ठीक है। अब देखिए बार बार मुझे कंसोल की ये वाली लाइन लिखनी नहीं पड़ रही है, ना ही बार बार मुझे अपने पास यहाँ पे पूरा काम डिफाइन करना पड़ रहा है। मैंने ये काम ना सिर्फ एक दफ़ा किया है और मल्टीपल टाइम्स मैं अपने पास वैल्यू डायरेक्टली पास कर सकती हूँ। कैसे? मैं यहाँ पे आऊँगी, यहाँ पे आने के बाद मैंने इसी OBJ को कॉल किया। अब मैंने OBJ1 लिख दिया तो ये वाला डेटा प्रिंट होगा। OBJ2 लिख दूंगी तो ये वाला डेटा भी प्रिंट हो जाएगा। तो जितनी बार मैं यहाँ पे OBJ लिख रही होंगी उतनी बार मेरा डेटा उतने टाइम्स प्रिंट कर रहा होगा। दिस इज कॉल्ड रीयूजेबिलिटी, कि मैं अपनी चीज़ों को, बनी बनाई चीज़ों को बार बार रीयूज कर रही हूँ, ठीक है। जैसे कनेक्शन का मेथड था मेरे पास, कौन बार बार यूज हो रहा था लाइक दिस। ये बात समझ आ रही कि हम अपने पास एक ही बार काम करके रख लें, बना के रख लें चीज़ें एंड बार बार उनको वहाँ से कॉल करके यूज़ करते रहें। अब मुझे बार बार ना यूज़र का नाम एंटर नहीं करना पड़ रहा, बार बार मैं नहीं कोड कर रही, बार बार जाके अपनी क्लास के कंस्ट्रक्टर में चेंजेस अप्लाई कर रही हूँ और वहाँ से डायरेक्टली मेरे पास चीज़ें प्रिंटिंग में आ रही है। बार बार कंसोल